मसीह यसु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नामे आप सबको सलाम। हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि आप कलाम अक़दस को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अगर आपको कलाम अक़दस में से बरकत मिल रही है और तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को सीख कर बरकत पाएँ। और आज हमारा मज़मून है आमीन। अक्सर व पेशतर लोगों का नज़रिया होता है कि जब दुआ की जाती है, जब हमदोसना की जाती है, जब आबादत ख़त्म की जाती है तो आमीन कहा जाता है, जिसका मतलब है ख़त्म हुआ, एंड हुआ। लेकिन आज हम कलाम अक़दस में सीखेंगे या कुछ लोगों का नज़रिया ये होता है कि जब वो आमीन कहते हैं तो उसका मतलब है कि मैं भी तेरे साथ जो कुछ तूने कहा है उससे एग्री हूँ, यानी कि जो कुछ तूने मांगा है मैं उसके लिए एग्री हूँ। और कलाम अक़दस में से हम सीखते हैं मुकाशवा की किताब उसका 5 बाब और उसकी 6 आयत से लेकर हम 14 आयत तक कलाम अक़दस में से सीखेंगे। मैं पूरे हवाले को इसलिए पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा आयात को इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप इन बातों को समझ सकें कि आमीन का बेसिकली मतलब क्या है। कलाम अक़दस में लिखा है, और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुज़ुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बड़ा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आँखें थी। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूहें ज़मीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाएं हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुज़ुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और औज से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वो ये नया गीत गाने लगे, तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया और उनको हमारे खुदावंद के लिए एक बादशाही और कहन बना दिया, और वो ज़मीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन चारों जानदारों और बुज़ुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था। और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बड़ा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द के लायक है। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समुंदर की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें है, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हम्द और इज़्ज़त और तमजीद और सल्तनत अब्दुल्लाबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुज़ुर्गों ने गिर कर सजदा किया। खुदा उनके मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। हमने सीखा है इस पूरे हवाले को, इसमें बहुत मुझे लंबी चौड़ी तशरीह करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वाज़ेह तौर पे हमने पढ़ लिया है कि बुज़ुर्गों ने घिर कर सजदा किया, बुज़ुर्गों ने आमीन कहा और बुज़ुर्गों ने घिर कर सजदा किया। इस बात की वजाहत करती एक हवाले के साथ मैं इस बात को पूरा नहीं करना चाहता कि ये भी असल में सजदा जो है एक शुक्रगुजारी को ज़ाहिर करता है, थैंक यू को ज़ाहिर करता है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जब उन बुज़ुर्गों ने सजदा किया तो उन्होंने थैंक यू किया, शुक्रिया किया, शुक्रगुजारी के साथ अपने सर खम किए। और हम कलाम अक़दस में से सीखते हैं कि ये जो दुआ की जाती है और दुआ में आमीन कहा जाता है, तो इसका मतलब है हम दुआ को एंड नहीं कर रहे या हम आबादत का ख़त्म नहीं कर रहे, और ना हम ये कहते हैं कि हम जो कुछ ये कह रहे हैं उस पर एग्री हैं। एक हद तक हम ये सोच सकते हैं कि अगर ये थैंक यू कह रहा है तो हम भी थैंक यू कहने के लिए तैयार हैं, हम भी थैंक यू कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली अगर ब्रीक बीनी और इल्म अलाहियत के मुताबिक देखा जाए तो आमीन जो है वो थैंक यू को ज़ाहिर करता है, कि थैंक यू, शुक्रिया को ज़ाहिर करता है, बजाय कि हम इधर उधर की बातों को सुने और उस पर फोकस करें। हमें कलाम अक़दस जो सिखाता है उसको सीखने की ज़रूरत है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे और हमेशा अपने जलाल, अपने इरफान में बढ़ने की तौफीक दे। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।